मोस्ट ट्रेडर्स ब्रेकआउट होने पर ट्रेड में कूद जाते हैं एंड देन ट्रैप होते हैं। बट स्मार्ट ट्रेडर्स एक चीज़ का वेट करते हैं एंड वो होता है रीटेस्ट। तो अगर आपने भी कभी देखा है किसी स्टॉक का ब्रेकआउट, देन स्मॉल पुल बैक एंड देन फ्लाई होते हुए, तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। तो स्टे टिल द एंड बिकॉज आज हम देखेंगे ऑल अबाउट रीटेस्ट ट्रेडिंग इन टूडेज वीडियो। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीटेस्ट ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो फर्स्ट हम समझते हैं क्या होता है रीटेस्ट। व्हाट इज रीटेस्ट? मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, लाइव एग्जांपल्स डोंट, लाइव एग्जांपल नहीं दिखाऊंगी, सॉरी, मतलब चार्ट्स पे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। लाइव तो मैं आपको नहीं दिखा सकती ड्यू टू सेबी रूल। तो मान लो कि कोई स्टॉक अगर इस तरह एक रेंज में मूव कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, मान लो कि इस तरह से रेंज में मूव कर रहा है एंड देन यहाँ पे इस तरह से ये इस लेवल को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जो होता है इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट एंड फिर आफ्टर दैट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो उसी लेवल पे आता है। तो यहाँ पे आके जब फिर से वो ग्रीन कैंडल बनाता है तो इस लेवल को हम कहते हैं रीटेस्ट। तो प्राइस अगर किसी स्पेसिफिक लेवल पे दोबारा से टेस्ट करने के लिए आता है तो उसे हम रीटेस्ट कहते हैं। इट कैन बी विद ट्रेंड लाइन ऑल्सो, इट कैन बी विद एनी पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न। और मान लो इस तरह से उसने ब्रेक किया देन इसी लेवल पे फिर से आया। इट कैन बी विद ट्रेंड लाइन, इट कैन बी विथ मूविंग एवरेज, की मूविंग एवरेज पे प्राइस जो है इस तरह ऊपर गया फिर से यहाँ पे आया। तो ये एक स्पेसिफिक लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आता है प्राइस। तो क्यों होता है ये रीटेस्ट जो होता है हमारा, वो होता क्यों है? तो ये ड्यू टू मार्केट साइकोलॉजी होता है। इसका रीजन होता है मार्केट साइकोलॉजी। तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग्स के वजह से, साइकोलॉजी में क्या क्या आता है? प्रॉफिट बुकिंग आता है। देन यहाँ पे जो है बिग फिश की भी एंट्रीज होती हैं। बिग फिश मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FII एंड DII, उन लोग की भी एंट्री होती है। मान लो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स उन्हें लगाए एंड देन अगेन जब प्राइस यहाँ पे आया देन उन्होंने कुछ ऑर्डर लगाए, तो इस वजह से भी रीटेस्ट होता है। एंड देन यहाँ पे मिस्ड जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, मिस्ड रिटेल ट्रेडर की फ्रेश एंट्री होती है। यहाँ पे जिन लोगों का मिस हो गया, उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो इस लेवल से प्राइस हमारा ऊपर गया है, तो यहाँ पे उन्होंने मिस कर दिया। तो फिर से प्राइस जब उस लेवल पे आता है ना, तो बहुत सारे न्यू न्यू लोग जो है ना वो एंटर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसका ये रीज़न होता है। अब आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो? हाउ टू ट्रेड, राइट? तो पहले आपको की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब आप की लेवल्स में से कुछ भी ले सकते हो, लाइक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हो, देन सेकंड आप ये ले सकते हो, ट्रेंड लाइन ले सकते हो, आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, या फिर आप मूविंग एवरेजेस ले सकते हो। इसमें से आप सबको नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि सबको ट्रेड करना है। एनी वन आप इसमें से लेके आप अपना की लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, सब पे हमने आपको सेपरेट वीडियोस दे रखी हैं। तो अगर आपको चाहिए, आपको देखनी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हाउ टू वाली प्लेलिस्ट। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसमें आपको सब पे वीडियोस मिलेंगी। तो हम लोग जनरली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इसका भी हम लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो आपने जब की लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको फिर वेट करना है ब्रेकआउट का। तो मैं आपको फ्रेश बना के दिखाती हूँ। मान लो कि सपोर्ट एरिया ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है एंड ये आपका मान लो सपोर्ट एरिया आपने ड्रॉ कर लिया। तो द मोमेंट प्राइस इसको फिर ब्रेक करता है, आप उसका वेट करोगे, राइट? एंड दो टच होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कुछ भी आप ट्रेंड लाइन करो या फिर आप ट्रायंगल करो, कुछ भी करो, आपका दो टच होना चाहिए। तो इस तरह से मान लो फिर उसके बाद प्राइस आपका ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है।
बिल्कुल भी आपको इम्पेशेंट होके एंटर नहीं करना है। आपको वेट करना है प्राइस फिर से थोड़ा-सा ऊपर जाके यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हमारी अच्छी सी हेल्दी रीटेस्ट के लिए प्राइस हमारा यहाँ पे आए। हेल्दी रीटेस्ट का मतलब एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, राइट? तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी, इसी पे आप जो है वो एंटर करोगे। तो इसमें पेशेंस ज़रूरी होता है। हेल्दी रीटेस्ट का मतलब यही हुआ कि गुड बुलिश कैंडल आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आपको बुलिश कैंडल पता ही नहीं है कि बुलिश कैंडल क्या होता है, तो आप चाहो तो हमारी बुलिश कैंडल स्टिक्स वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने समझाया है कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, आप देख सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस कैंडल पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे आपको इम्पेशेंट होके बिल्कुल एंटर नहीं करना है। तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, जो भी रीटेस्ट कैंडल होगा उसका जो हाई होगा उसके थोड़ा ऊपर, हाई के थोड़ा एबव आप यहाँ पे एंटर करोगे। एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी रीटेस्ट कैंडल या प्रीवियस कैंडल का जो लोअर लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? एंड टारगेट, अगर आप बिगनर हो तो 1:2, एंड अगर आप एडवांस हो तो 1:3, ये आपका टारगेट रहेगा। बट अगर बिगनर हो तो पहले आपको 1:2, 1:2 ही अपना टारगेट रखना है, राइट? एंड इसके बिलो तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। मिनिमम आपका 1:2 टारगेट आपको रखना है। तो ये हमने देख लिया एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। अब आप इसको प्रो की तरह कैसे ट्रेड कर सकते हो? तो देखो, ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा क्लीन ब्रेकआउट, या जिसे हम कहते हैं रियल ब्रेकआउट। दूसरा होता है हमारा फेक या फिर फॉल्स ब्रेकआउट। तो मैं आपको बताती हूँ क्लीन ब्रेकआउट क्या होता है। मान लो कि ये प्राइस साइडवेज रेंज में चल रहा है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से एक सिंगल कैंडल में अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, मान लो एक सिंगल कैंडल में ही ये ब्रेक कर देता है, तो दिस विल बी अ रियल ब्रेकआउट। एंड मान लो कि प्राइस हमारा इस तरह से मूव कर रहा है एंड यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर क्लोजिंग अंदर दे दिया, फिर यहाँ पे विक्स बने, क्लोजिंग अंदर दे दिया, फिर यहाँ पे विक्स बने, क्लोजिंग आपको नहीं मिली, देन आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो इस तरह से मान लो मैं आपको कलर्स बता देती हूँ कैंडल का। मान लो ये रेड कैंडल बन गया, देन ये अपर वीक बना, देन कैंडल का क्लोजिंग नीचे ही हो गया, देन ये डोजी बन गया। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है इस तरह से, तो इसे हम उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं मानते। दिस ब्रेकआउट इज नॉट क्लीन ब्रेकआउट। क्लीन ब्रेकआउट हमारा ये होता है जिसमें आपको सिंगल कैंडल में ही ब्रेकआउट मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड क्लीन ब्रेकआउट। तो आपको इसी को प्रीफर करना है। और फेक ब्रेकआउट आप इस तरह से पहचान सकते हो। और भी कुछ चीज़ें होती है जिससे आप फेक ब्रेकआउट पहचान सकते हो। एंड रीटेस्ट भी आप अच्छा पहचान सकते हो। जैसे वॉल्यूम, फर्स्ट है वॉल्यूम आपका इंक्रीज होना चाहिए, ग्रीन वॉल्यूम आपका इंक्रीज होना चाहिए अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हो। एंड रेड ग्रीन होना चाहिए अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हो। एंड रेड होना चाहिए अगर आप ब्रेकडाउन देख रहे हो। तो एक वॉल्यूम से आप पहचान सकते हो। सेकंड होता है आपका बुलिश कैंडल्स आपके बनने चाहिए अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हो। तो इस एरिया में जो भी ब्रेकआउट वाला एरिया है इसमें आपको मोर बुलिश कैंडल्स आपको मिलने चाहिए, मोर ग्रीन कैंडल्स आपको मिलने चाहिए, राइट? देन लोअर विक्स बनना चाहिए, अपर विक्स नहीं बनना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हो तो यहाँ पे जो भी कैंडल्स बनने चाहिए उसमें लोअर विक्स होना चाहिए। लोअर विक का मतलब क्या होता है, अगर किसी कैंडल में लोअर विक है, इट मीन्स कि इसमें बाइंग प्रेशर है, प्राइस को नीचे, प्राइस नीचे आ रहा है, बट जो बायर से प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए प्रेशर दे रहे हैं, तो लोअर विक्स तभी बनता है। अगर मान लो अपर विक्स बन रहा है, इसका मतलब कि सेलिंग प्रेशर है। तो आपको विक्स तो पता होगा, आई गेस। नहीं पता है तो आप हम लोग बेसिक्स वाला जो प्लेलिस्ट हमारा चल रहा है उसमें हम वीडियोस लेके आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने बेसिक्स वाला प्लेलिस्ट देखा ही नहीं है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये अपर विक्स होने का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर है, एंड लोअर विक होने का मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर है। तो आपको लोअर विक्स चाहिए अगर आप ब्रेकआउट के लिए देख रहे हो तो आपको लोअर विक चाहिए। एंड अगर आप ब्रेकडाउन के लिए देख रहे हो तो आपको फिर अपर विक्स चाहिए, राइट? तो मैं अभी आपको चार्ट्स पे एग्जांपल कुछ दिखाऊंगी, बट उसके पहले एक दो मिस्टेक जो करते हैं लोग, आपको नहीं करना है। आपको रीटेस्ट का ऑलवेज वेट करना है। आपको इम्पेशेंट होके या फोमो में आके कभी भी ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना। उससे क्या होगा, कुछ आपके ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस रीटेस्ट के लिए आता नहीं है, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट आप रीटेस्ट पे ट्रेड करो तो वो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन देता है। दूसरा, आप मल्टी टाइम फ्रेम भी यूज़ करो।
अपने ट्रेड को मोर हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, मतलब आप वीकली चार्ट पे भी देखो कि आपका प्राइस जो है साइडवेज है या नहीं, एंड आपको ब्रेकआउट मिला है या नहीं मिला है। तो दो टाइम फ्रेम को यूज़ करने को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली और वीकली यूज़ करते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है मल्टी टाइम फ्रेम। इसको मैं भी पर्सनली यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप इसको ट्राई करके देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आएगा इसका पावर क्या होता है। तो ये था ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन के ऊपर हमारा स्ट्रैटेजी कि कहाँ पे आपको एंटर एंड एग्जिट करना है एंड ऑल। चलो अब हम चार्ट्स पे देखते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट तो नहीं दिखाऊंगी अभी का, मैं 3 मंथ्स पीछे का आपको चार्ट दिखाती हूँ। निफ्टी पे ही मैं आपको दिखाती हूँ कि रीटेस्ट कैसे वर्क करता है, फिर आप भी अपने चार्ट्स पे देखना। एंड आप चाहो तो आप 3 मंथ्स पुराना हमें होमवर्क भेज सकते हो। अभी करेंट का तो हम आपको फीडबैक नहीं दे पाएंगे, बट आप पुराना हमें चार्ट पे मार्क करके होमवर्क भेज सकते हो। हम आपको फीडबैक देंगे कि आपने सही किया या रॉन्ग किया है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये ये कैंडल पे मार्क करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस कैंडल पे देखो ब्रेकआउट हुआ है, एक सिंगल कैंडल, मैंने जो क्लीन ब्रेकआउट आपको बताया, यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल्स वैसे नहीं बने, राइट। एक कैंडल पे आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंड देन अगेन प्राइस देखो रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आया, एंड जब रीटेस्ट के लिए आया तो देखो कितना हाई मोमेंटम आपको मिला, कितना अच्छा हमारा चला ये। तो ये बहुत, रीटेस्ट जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत पावरफुल होता है। मैं पर्सनली भी रीटेस्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो आप लोग भी इसको ट्राई करके देखो। आप प्रैक्टिस करो, नॉट ट्राई मतलब कि वैसे ट्राई नहीं करना है कभी भी कोई भी चीज़ को, प्रैक्टिस करके आप देखो इसको, ये सच में पावरफुल होता है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे तो देखो आपको गैप अप हो गया तो आपको मिला ही नहीं, ट्रेड ही नहीं मिला। यहाँ पे देखो एक आपको ट्रेड मिला, मैं मार्क करके दिखाती हूँ। ये हमारा था साइडवेज, राइट। यहाँ पे देखो फेक एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिटेल प्राइस जो है हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंड देन यहाँ पे देखो रीटेस्ट के लिए आया, एंड द मोमेंट ये रीटेस्ट के लिए आया देखो कितना अच्छा वर्क किया है। फिर और आगे चलते हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। आप लोग अपने चार्ट्स पे भी देखना। अब देखो कहीं कहीं पे मैंने बोला आपके मिस हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपका मिस हो गया। ये जो है प्राइस ब्रेकआउट के बाद देखो इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, दिस कैंडल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस हमारा रीटेस्ट के लिए आया ही नहीं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। कहीं कहीं पे आपके मिस हो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको करने हैं, तो यहाँ पे देखो प्राइस हमारा क्लीन ब्रेकआउट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। देखो एक सिंगल कैंडल में ही ब्रेकआउट हुआ इस तरह का। कहीं मुझे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट नहीं होता है। जो ये मैंने बताया ना, कहीं पे मुझे चार्ट पे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट क्लीन नहीं होता है। देन फिर यहाँ पे देखो रीटेस्ट के लिए प्राइस आया, एंड कितना अच्छा वर्क किया। देन अगेन यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप अपने चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन देखो रीटेस्ट के लिए आया प्राइस, अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें मिली। मुझे कहीं पे वो दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा क्लीन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, एक सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट के लिए आया। तो आप इन दोनों कैंडल पे आपको एंटर नहीं करना है। ये देखो डोजी बन गया, देन ये देखो ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बन गया, तो आपको इन दोनों पे एंटर नहीं करना है, आपको फिर इस कैंडल पे एंटर करना है। मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि गुड, आपको यहाँ पे हेल्दी रीटेस्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था आप कैसे प्रो की तरह ट्रेड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको हेल्दी रिटेस्ट चाहिए एंड अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको अच्छी ग्रीन कैंडल ये वाली मिली, तो आप इस पे एंटर करोगे, राइट। और एक कार्ड तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक देखो यहाँ पे मिला आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट के बाद देखो रिटेस्ट करने के लिए प्राइस आया, एंड ये फिर बहुत अच्छा वर्क किया। तो आप अपने चार्ट्स पे भी देखो जाके, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। मेरे पास तो अभी और भी एग्जांपल्स है दिखाने के लिए, तो आप अपने चार्ट पे भी मार्क करो और हमें भेज सकते हो। आप चाहो तो अपना होमवर्क हमें भेज सकते हो। सो डन फॉर द डे।
मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।